पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में अमरीका के ईरान पर फजाई हमले, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। तिजारती जहाज पर हमले के बाद सदर ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई का इशारा दिया था। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुताल्लिक इख्तिलाफ है तो वो फोन पर बात कर सकता है। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकिलाब की आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राबिता चैनल कायम करने की तरदीद। ईरान ने अमरीकी हमले को मफामती यादाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरानी अफवाज ने अमरीकी अमलों के रद्द अमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि नाकाम अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुज़ाकरात और जंग बंदी असूलों पर कारबंद नहीं। अमरीका की जंगबंदी की लापरवाही की हमेशा की तरह पशेमानी का बाइस बनेगी। कतरी वजारत खारजा की बहरैन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। कहा खित्ते की बिला जवाज हमलों के नताइज से महफूज रखा जाए। मफामती यादाश्त में हासिल होने वाली पेशरफ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ईरान और इमारात के दरमियान तिजारत बहाल। 1 जुलाई से परवाजें दोबारा शुरू होंगी। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवाजें दुबई जाएंगी। जरूरी इक़दामात के बाद दीगर एयरलाइंस की परवाजें रूट इस्तेमाल करेंगी। अमरीका, लबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। हिजबुल्लाह का मुआहदा मानने से इनकार। लबनानी अवाम का बैरूत में एहतजाज। मुजाहिरीन लबनानी वज़ीर-ए-आज़म के महल के करीब पहुंच गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं फौज जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक मौजूद रहेगी। Blessings. Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। मार्के हक में शिकस्त के बाद भारत ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा मार्के हक में नेवी का किरदार शानदार रहा। बदलती इलाकाई सूरत हाल ने आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी सप्लाई चेन्स के लिए समंदरी सलामती की अहमियत को मज़ीद उजागर कर दिया। आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त और जहाज रानी की आज़ादी अब मास सहूलत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत बन चुकी। इस्लामाबाद रिकॉर्ड पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज है। खित्ते में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब व रोज़ अनथक मेहनत की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर और पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ था। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के अलंबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ईरान और तुर्किया का शेड्यूल जारी। वज़ीर-ए-आज़म 3 जुलाई को अली खामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। 3 जुलाई की शब तेहरान से तुर्किया रवाना होंगे। 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का इयादा। अब्बास इराक़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहीगीरों की महफूज और हमवार वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया।
मुल्क दुश्मनों के लिए पाक सरजमीन तंग। बलोचिस्तान के अजला, खारान और मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 जून को जिला खारान में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 26 जून को जिला मस्तोंग में एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का फायदा पाकिस्तानियों को न मिल सका। पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे बरकरार। डीजल पर लेवी 6 रुपए 57 पैसे इजाफे से 79 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफे से 66 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी से 227 रुपए 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपए 55 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 192 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 231 रुपए 72 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 200 और पेट्रोल 155 रुपए फी लीटर सस्ता किया जा चुका। इस हफ्ते बैनुल-अक़वामी कीमतों के इशारियों का जायजा लिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है, ना ही किसी शोबे पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरा कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फायदा मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का परेड का मुआयना। कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शानदार कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाजात से नवाजा गया। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल हैं। हाफिज नईम उर रहमान और महमूद खान अचकजई की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईम ने कहा कि अमन को मौका न मिला तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा जाएगा। हुकूमत और एहतजाज करने वालों को मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। उस्मान बुज़दार का मिशन मखौलियात हमारा माहौलियात है। अपोजिशन कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन अपने दौरे हुकूमत में और आज भी झूठ बोलने में मसरूफ है। मरियम नवाज हुकूमत में आई तो सबसे पहला मंसूबा क्लीन एंड ग्रीन पंजाब शुरू किया। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं। सिंध हुकूमत ने सोशल मीडिया के लिए AI सॉफ्टवेयर बना दिया। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में मीडिया को जितनी आज़ादी है पाकिस्तान में कहीं नहीं। बदकिस्मती से तनकीद का निशाना भी सिंध हुकूमत ही बनती है। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कराची में जराइम की शरह कम हुई, अमन पर समझौता नहीं होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने गैर मुतल्लिका शख्स को असम्बली इजाजत देने के मामले पर माजरत कर ली। कहा, यह न लीडर ऑफ हाउस की गलती है न ही गार्ड की, ये स्पीकर की कुर्सी की गलती है। मैंने कार्रवाई शुरू कर दी, खुले दिल से इस गलती पर माजरत करता हूं। कानूनी तरीक़ाकार के बगैर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करना गैर कानूनी है। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान का शहरी जैन अतीक का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया।
ओकाड़ा के इलाके जिंदराका में घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की वजूहात सामने ना आ सकें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 191 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के मरकज़ को हिंदूकश अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के बाद लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जिल्लास के इलाके थोर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, कीमती सामान, माल मवेशी, नकदी और एक गाड़ी बह गई। ज़रई अराजी, खड़ी फसलें और मकामी मस्जिद भी मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इमदादी और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ। BDMA ने बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया। अपर और लोअर चित्राल, सवात, अपर दीर, कोहिस्तान और मानसेरा की जिले इंतजामिया को पेश किए इक़दामात के लिए हिदायत। खतरे से दो चार आबादी को बरवक्त आगाह करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी हिदायत। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 920 हो गई। 4000 से ज़ायद अफराद जख्मी, दर्जनों की हालत तशवीशनाक। 50,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे लोगों का निकालने का अमल जारी। मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोझ। मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाइस बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीका का मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा। पाकिस्तान की सूडान में शहरियों पर हमलों की मजम्मत, तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सूडान में इमदादी कारकुनों और इमदादी काफिलों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अल अबयज़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। RSF हमले बंद करे। आलमी बरादरी सूडान में अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करे। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में अरकान की एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। लड़ाई वज़ीर-ए-आज़म के सालाना रिपोर्ट पेश करने के बाद सवाल जवाब का सेशन में हुई। अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद की जो झगड़े में बदल गई। पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी।